जय तारकाधीश। तो आज का टॉपिक है आज की उनकी दिल की बातें। 16 नवंबर बुधवार के लिए है ये रीडिंग एंड वी गॉट 5 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला ये टैरो, वी गॉट दी एंजल गाइडेंस, वी गॉट फॉर्चून कुकीज, डिवाइन डायरेक्शंस एंड मेकिंग मैजिक। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। सबसे पहले करते हैं हम मैनिफेस्टेशन एंड हियर वी गो। हमें प्रॉपर सही अंडरस्टैंडिंग एंड गाइडेंस मिले। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम सही जजमेंट कर सके किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, कई बार हम जजमेंट करने में मिस कर देते हैं एंड फिर ट्रबल हो जाती है। ऐसे में हम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। सो व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि परिस्थिति जैसी है वैसे ही उसको देखना चाहिए, और अगर लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो हमें अंडरस्टैंड करनी ज़रूरी है, सो वी शुड रिलाई ऑन आवर इंट्यूशंस एंड इंटेलिजेंस। ठीक, सो लेट्स कनेक्ट विथ द टैरो। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड हियर वी गो। ओके, चलो देखते हैं कौन से कार्ड में मिलते हैं। ओके, चलो 1 2 3 4 5 कार्ड आ गए और फाइनली चुनते हैं 6th कार्ड। दैट्स इट। तो हमें हमारे 6 कार्ड मिल चुके हैं। देखते हैं क्या रीडिंग हमें मिलता है अब। ठीक है, जो पहला कार्ड हमें मिला है, यस, ये है 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर मैं इस कार्ड को देखें, सो इट इज़ ऑल अबाउट द नीड टू मूव ऑन, सीकिंग मोर फ्रॉम लाइफ देन व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग, अ स्पिरिचुअल क्वेस्ट। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे मेरे हिसाब से कुछ चीज़ों का चुनाव करने में ये पर्सन बिज़ी हो सकता है। ठीक है, हालांकि उसे लग सकता है कि कुछ हासिल करना काफ़ी मुश्किल है, मे बी फिर आपका दिल जीतना हो okay? या फिर कहीं ना कहीं पे अगर कोई क्वेस्ट पे हो कि भाई मुझे इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, फिर मुझे मेरी लाइफ सेटल चाहिए इतने या फिर इस साल के एंड। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये बहुत प्रेशर करके कर रहा है, लेकिन उसके हाथ इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल रही, तो शायद बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहा है। ऐसे में अगर आपका जेन्युइन सपोर्ट इनको मिलता है तो चीज़ें काफ़ी बढ़िया हो सकती हैं। मोर मुझे लगता है कि ये आपको सिर्फ खुश नहीं देखना चाहता, बल्कि सेटिस्फाइड देखना चाहता है कि भाई आप अगर इसके साथ हो तो आप खुश हो एंड समाधानी हो। तो अगर इनको लग रहा है कि आप समाधानी नहीं हो इनके साथ होके, तो थोड़ी सी ट्रबल इनको हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड में मिला है वो है 4 ऑफ कप्स। ठीक है, फेलिंग टू रिकॉग्नाइज मैजिकल अपॉर्चुनिटी, मिसिंग द पॉइंट, दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। कि सिचुएशन में जैसे मैं हमने अभी हमने मैनिफेस्टेशन किया कि जजमेंट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हालांकि देखो ये हर व्यक्ति के लिए अपना अपना जजमेंट होता है। एंड जैसे कि हम कहते हैं कि भाई अगर आपको एक सीन याद है, वो मूवी थी मैन इन ब्लैक। ओके, अगर आपने मूवी वो देखी है तो उसमें विल स्मिथ को जो फर्स्ट टाइम वहाँ पे बुलाया जाता है सेंटर में, कहा जाता है कि यू शुड शूट, एंड वो किसको शूट करता है, क्यों शूट करता है, जब बताता है तो उसका सिलेक्शन होता है। सिमिलरली यहाँ पे मेरे हिसाब से ये पर्सन वो चुनाव करने में खुद को डिफ़िकल्ट सिचुएशन में देख रहा है। हालांकि अगर कोई चीज़ को ट्रबल दे रही है तो ईज़िली आपसे बातचीत कर सकता है, आपसे बोल सकता है कि भाई ये प्रॉब्लम है एंड मुझे क्या करना चाहिए, या फिर कि क्या ये आपके प्यार के काबिल है या नहीं, या फिर इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए, या फिर इसका ध्यान जो है वो फ़िलहाल अपने क्वेस्ट की तरफ, अपनी परीक्षा की तरफ, या अपनी एजुकेशन या अपने जॉब की तरफ है एंड वहाँ पे ये इम्प्रूवमेंट देखना चाहता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको सॉर्ट आउट करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये थोड़ा सा सुन्न पड़ गए हैं, तो यहाँ पे एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं होती। नेक्स्ट कार्ड में मिला है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप, बोल्ड एंड एम्बिशियस चॉइसेस, पार्टनरिंग विद अदर्स। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि क्या आप दोनों के ड्रीम सेम है, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं और ये आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि इनको जॉब करनी है या फिर इनको अपना कोई दुकान खोलना है, व्हाटएवर इट कुड बी, शॉप खोलना है, और आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपनी जमा की हुई सैलरी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। बट अगर हम आपके ड्रीम्स के बारे में देखें तो मे बी आपके क्लोज्ड फ्रेंड को पता है कि आपका ड्रीम क्या है, और ये अब तक आपने इनको नहीं बताया है, लेकिन इनके ड्रीम के लिए आप अपना ड्रीम सैक्रिफाइस कर रहे हो। तो ये चीज़ अगर इनको पता लग रही है तो ये बिल्कुल भी इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
ठीक है। तो मेरे हिसाब से चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं कि हाँ, ये आपके ऊपर रिलाय हो सकते हैं, लेकिन इनको इतने भी आपके ऊपर रिलाय नहीं होने देना है कि ये खुद का अस्तित्व ही भूल जाए। ये आप दोनों के फ्यूचर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स, अ ब्यूटीफुल न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस, रोमांटिक रिलेशनशिप और डीप फ्रेंडशिप। जो लोग अभी तक वेट कर रहे हैं किसी पर्सन का, वो आर सिंगल, काफ़ी अच्छी एक रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है, चाहे वो फ्रेंडशिप से हो एंड लाइकवाइज। अब कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि डू वी हैव जस्ट फ्रेंडशिप और मोर दैन दैट। देखो, ज़िंदगी में हमें रिश्ते नाते निभाने पड़ते हैं और हर रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए क्या इंपॉर्टेंट है कि जो रिश्ता नया बन रहा है, एक्सेप्ट इट फ्रॉम द हार्ट। ये इनके लिए भी हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है रिलीज, एंड दैट्स व्हाट वी सी ओवर हियर, एंडिंग्स दैट लीड टू न्यू बिगिनिंग्स, द नीड टू रिलीज सिचुएशन। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कुछ पास के इश्यूज जो उन्होंने अब तक अपने आप में समाये हुए रखे हैं, ये उनको लेट गो करने हैं। ठीक है, अब लेट गो कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, ये कुछ चीज़ों को होल्ड करके रखे हुए हैं, ठीक है, एंड दैट इज़ नॉट ट्रू गुड। तो इस पर्सन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? रिलीज़ करना। मतलब जिसको ये होल्ड ऑन करके रखा हुआ है, इस चीज़ को रिलीज़ करने में ही इसकी भलाई है। तो जो भी ऐसे इश्यूज़ हैं जो उसने अब तक अपने दिल में रखे हैं, इसको उसे लेट गो करना है। जो भी इश्यूज़ है कि आप दोनों के बीच अगर पास में कुछ इश्यूज़ थे, लेकिन अगर वो क्लियर हो चुके हैं, तो दोबारा इसको रिकॉल नहीं करना है। एंड जो फाइनल कार्ड में मिला है भाई, ये है 5 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces, focusing on the negative, that is what is happening। देखो, मेरे हिसाब से अभी तक ये पर्सन किसी चीज़ से परे नहीं हुआ है। अगर इसे किसी चीज़ में, चाहे इनके एजुकेशन कहे, वर्क प्लेस कहे, जॉब कहे या फिर बिजनेस कहे, वहाँ पे अगर इनको अब तक बैकलॉग ही रहा है या फिर ये अब तक सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, तो ये नेगेटिव साइड की तरफ काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड है। या फिर अगर रिलेशनशिप में काफ़ी अगर फेलियर्स इनको मिले हो, कि जितने भी अब तक लोग मिले उन्होंने कुछ ना कुछ इनको लूज़ करने में ही अपना समय बिताया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस पर्सन के लिए कि नए परिस्थिति में सीखे और जो पुराना अनुभव है वो तो साथ में रखे, लेकिन जो नेगेटिव हुआ उसको भूल जाए। ठीक है, दैट इज़ व्हाट इज़ मीन्ड फ्रॉम दिस कार्ड। अब देखते हैं फॉर्चून कुकी। ठीक है, देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है। एक चुनते हैं आपके लिए, ठीक है, एंड एक उनके लिए। चलो, ये आपके लिए आ गई और ये आ गई उनके लिए। ठीक है, सो वी गॉट 2 कीज। पहले देखते हैं आपके लिए क्या है, एंड जो आपके लिए हैं वो है साइंस। तो काफ़ी सारे साइंस आज आपको मिल सकते हैं। वो साइंस बहुत तरह के हो सकते हैं, चाहे वो एंजेलिक गाइडेंस हो अगर आप इनको मानते हैं, या फिर इमोशनल साइंस भी मिल सकते हैं। ऐसा भी गाइड एक साइन हो सकता है कि मे बी आपसे प्यार करने वाला कोई और है और आप किसी गलत व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो जस्ट बिकॉज आपको इमोशनली लगा। तो अगर ये नेगेटिव इमोशनल साइन है, उससे दूर हटिए। कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो सिर्फ आपका यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। ऐसे लोगों को मतलब कुछ में ये एक्चुअली एबिलिटी होती है ऐसे लोगों को परखना, लेकिन बहुत से लोगों में एबिलिटी नहीं होती, वो तुरंत हाँ कहते हैं। तो ये नहीं करना है, ये आपके लिए साइन है। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो वहाँ से जल्दी बाहर निकलना आपके लिए लाभदायक होगा। नेक्स्ट कार्ड है इनके लिए, वो है लव। तो जो हमने इनके लिए रीडिंग देखी बिल्कुल वही है कि इट इज़ टाइम अबाउट कमिटमेंट एंड कंटिन्यूएशन। तो ये पर्सन जहाँ पे अपनी पास्ट लाइफ को लेके बैठा है, पास्ट इश्यूज़ को लेके बैठा है, उसे जल्दी भूल जाना है एंड आगे बढ़ना है। प्यार उसका इंतज़ार कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम डिवाइन डायरेक्शन से हमें क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स कनेक्ट टू इट। एंड ये भी शफल, सिर्फ 2 कार्ड वो आ गए यहाँ पे। पहला है ग्राउंड एंड सेकेंड इज हॉलिडे। द ग्राउंड इज ऑल अबाउट कि इट इज़ टाइम टू ग्राउंड एंड सेंटर योर एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि ये पर्सन जो है वो अभी तक अपनी एनर्जी सेंटर नहीं कर चुका है। मतलब कहते हैं ना, जैसे कि अर्थिंग का पॉइंट होता है, वैसे ही इसका जो ईगो है या फिर जो नेगेटिव माइंड सेट है वो इसे कंट्रोल नहीं कर पाया। यानी कि बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, कोई अगर चिल्ला रहा है तो तुरंत एंग्शियस हो जाना, बीपी हाई होना, तो ये उसको कंट्रोल करना है। सेकेंड जो कार्ड है वो है हॉलीडे। मतलब ये एक चीज़ आ गई है उसके लिए कि एंजॉय करना उसे सीखना है।
अगर ये सिर्फ प्रेशर लेके ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, जो मैंने वर्ड यूज़ किया था, प्रेशर बहुत ले रहा है, तो उसे ये प्रेशर लेट गो करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मेकिंग मैजिक, एंड देखते हैं हमें यहाँ पे कौन से कार्ड्स मिलते हैं। जस्ट अ मिनट, चलो देखते हैं कि रीडिंग यहाँ पे क्या मिलती है, एंड करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, चुनते हैं सिर्फ 2 कार्ड। यहाँ क्या पहला कार्ड एंड यहाँ क्या दूसरा कार्ड, ठीक है। तो इन 2 कार्ड से हमें जो रीडिंग मिलती है वो है फर्स्ट, परसेवरेंस, द मोटिवेशन टू कीप गोइंग डिस्पाइट द ऑड्स। ये काफ़ी उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये एक जगह पे अटके हुए हैं, सिर्फ ड्रिंकिंग कर रहे हैं, तो इनके लिए बिल्कुल सही नहीं है। अच्छे फ्रेंड्स इनको मिलने चाहिए। अगर आप इनके कांटेक्ट में हैं तो इनकी आदत छुड़वाइए एंड कीप देम मोटिवेटेड, कि भाई ज़िंदगी में आगे बढ़े, ज़िंदगी में वो सब उनको मिल सकता है जो वो पाना चाहते हैं। समय लग सकता है बट डिपेंडिंग ऑन दैट। फाइनल जो है वो है अर्थ, आज द एलिमेंट ऑफ अर्थ फॉर ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ इन टाइम्स ऑफ chaos। जो आ गया था डिवाइन डायरेक्शन में, बिल्कुल वही यहाँ पे कार्ड आ गया है कि यहाँ पे इनके लिए सेंटर ऑफ एनर्जी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या फिर अर्थिंग करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये पर्सन जो है वो स्टेबिलिटी लूज़ कर रहे हैं। देखो, ज़िंदगी में परिस्थिति हमेशा एक जैसे नहीं होती, ठीक है। मे बी कल आपने स्माइल किया था, आज आप शायद गुस्से में हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपका मूड कैसा है। लेकिन जो आपके क्लोज्ड वन है उनको पता है कि भाई आपका मूड कैसा रहता है, सो दे डोंट माइंड इट एट ऑल। लेकिन जो लोग सिर्फ आप ही आपको मिले हैं और आपका ये गुस्सा रहेंगे, तो शायद वो आपसे दूर चले जाएंगे, राइट। तो ये डिपेंड होता है। फाइनल देखते हैं एक एंजल ओरेकल गाइडेंस हमें क्या मिलता है, ठीक है। लेट्स कनेक्ट टू इट, लेट्स शफल, एंड हियर वी डू जस्ट 1 गाइडेंस फॉर इट, एंड जो हमें मिला है ये है रिकवरी। तो ये कार्ड है उनके लिए, यानी कि स्पेसिफिकली रिकवरी, कि अगर ये पर्सन रिकवर कर रहा है, चाहे उसके पास्ट इश्यूज़ हैं या फिर इलनेस है या फिर उसका नेगेटिव माइंडसेट ये कवर अप नहीं कर रहा है, तो उसे पहले रिकवर होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि वो सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ सकते हैं, ओके, या फिर मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं, ऐसी बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हैं, ऑडियो बुक्स भी आजकल अवेलेबल है, या फिर कहीं पे गाइडेंस लिख सकते हैं, काउंसलर से मिल सकते हैं, कुछ सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं, सेल्फ ग्रूमिंग सेशन, ताकि इनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, तो नेगेटिव माइंडसेट है वो लूज़ हो जाए। सो इट रीडिंग, आई होप इट लूज रेड। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।